जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। आई होप आपने मेरी गोल्ड एनालिसिस की सीरीज़ से ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा क्योंकि मैंने जो प्रीवियसली एनालिसिस किए हैं वीकली के अगस्त के महीने में या सितंबर के फर्स्ट वीक में, वो सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह एक्यूरेट रहे, 100% रहे। फिर मैंने पिछले वीक में आपको ये भी बताया था कि आप किस तरह जो है एनएफपी को प्रेडिक्ट कर सकते थे। मैंने वो सारी चीज़ें करके दिखाई। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो फ्राइडे वाले दिन आपने अच्छा पैसा कमाया होगा। मैंने जो है एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, वहाँ पे मैं छोटी-मोटी अपडेट्स देता रहता हूँ। अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर नज़र आता है, तो वो भी मैं डिस्कस करता रहता हूँ। तो अगर आप लोग चैनल जॉइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। अच्छा, दूसरा यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने कहा था देखो गोल्ड इस तरह करेगा, मैंने कहा था देखो एनएफपी इस तरह होगी। ये बिल्कुल मैं क्लेम नहीं करता। मैं स्टार्ट में ही ये बता देता हूँ कि मेरा मेन पर्पस है एजुकेशन को प्रोवाइड करना, वो भी फ्री में। तो जैसे-जैसे चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताता हूँ, अगर आप लोग भी वही चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप भी किसी भी पेयर को एनालाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि जी मैंने कहा था ये हो गया, मैंने कहा था वो हो गया। देखो 100% चीज़ें जो हैं वो कुछ नहीं है इस मार्केट में। ठीक है, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं और उनका क्लेम जब साबित नहीं होता तो वो फिर और बातें बनाना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोज़ देखी थी कि ये देखो यहाँ से रिजेक्शंस मिल रही हैं, जब यहाँ से रिजेक्शन मिल रही हैं तो मंथली पे हमारे पास ये पड़ा हुआ है लेवल, ये लेवल पर मार्केट ने आनी है। आप मेरी वीडियोज़ जाके देख लें, मैंने कभी ये क्लेम नहीं किया कि ये वाले लेवल पर मार्केट आएगी। क्योंकि यार ये कोई क्रिप्टो का कॉइन नहीं है, ये कोई शिट कॉइन या मीम कॉइन नहीं है जो एकदम से गिर जाएगा या एकदम से ऊपर चला जाएगा। इसके पीछे प्रॉपर एक फाइनेंशियल स्टडी है और गोल्ड कभी भी अपनी हिस्ट्री में इस तरह शार्पली नहीं गिरता। ठीक है? यहाँ पे जो उसने लिक्विडिटी बनाई थी, जनरेट की थी ऊपर की तरफ, ये फ्राइडे वाले दिन उसने सबको उड़ा दिया। ठीक है? तो ख़ैर ये हमारा टॉपिक नहीं है। तो अब हम चलते हैं एनालिसिस की तरफ कि ये जो सेकंड वीक है सितंबर का, इसमें गोल्ड क्या करेगा या वो क्या कर सकता है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसने प्रीवियस मंथ की तरह ही फर्स्ट वीक में एक बुलिश कैंडल बना दी है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जब भी हम मंथ को रेंज करते हैं तो बेसिकली हम वीक को देख रहे होते हैं। तो एक मंथ में बेसिकली 4 वीक्स होते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट वीक की जो कैंडल है वो तो हो गई बुलिश। तो हम सेकंड वीक में क्या देख सकते हैं? हम सेकंड वीक में देख सकते हैं कि मार्केट नीचे आ सकती है, ठीक है? ये अकॉर्डिंग टू मंथली रेंज बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर मंथ की कैंडल को हम देखें, तो वो सबसे पहले ओपन होते ही ऊपर गई है, तो वो नीचे आ सकती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ से वो ओपन होती है और वो ऊपर गई है और वो इस तरह की भी वीक बना सकती है। तो मंथली रेंज के अकॉर्डिंग हम इसको रिट्रेस करता देख सकते हैं, ठीक है? मार्केट नीचे आ सकती है और फिर यहाँ पे अपनी क्लोजिंग वगैरह दे सकती है। जैसा कि मैं हमेशा कैंडल की रेंज की बात कर रहा होता हूँ, तो यहाँ पे हम मंथली जो है इस तरह देख सकते हैं क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेक है, लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, तो मार्केट नीचे आने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू मंथ, ठीक है? बट हमने डे की रेंज भी देखनी है, इसलिए हम चलते हैं वीकली कैंडल पर। तो वीकली जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमें क्या मिला है, एक फुल बुलिश कैंडल मिली है वीक के हिसाब से, ठीक है? फर्स्ट वीक में ही ऐसा हुआ है, तो मंथ का यहाँ पे ओपन हुआ और ये हाई लग चुका है। आई होप आई होप कि जो हमारे पास मंडे का दिन होगा, वो इस हाई को ब्रेक करेगा या वो भी बुलिश रहेगा। मंडे का दिन भी बुलिश रह सकता है क्योंकि अगर हम वीक की कैंडल को भी देखें, तो हमें मंडे और ट्यूसडे इस तरह मार्केट हाई जाती नज़र आ सकती है क्योंकि मंडे या ट्यूसडे को मार्केट हाई बनाएगी और उसके बाद मार्केट नीचे आएगी और नीचे आके एक कोई लो बनाने के बाद क्लोजिंग दे देगी। अगेन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वीकली कैंडल की, ठीक है? तो इसमें भी हमें जो है 5 कैंडल्स मिल सकती हैं। तो हम ये अज़्यूम करते हैं मंडे और ट्यूसडे अगर मार्केट बुलिश रहती है, मंडे और ट्यूसडे अगर मार्केट बुलिश रहती है, तो हमें एक एक्सपेंशन प्रोफाइल मिल सकती है। उसके बाद मार्केट जो है अगले 2-3 दिन जुमे तक भी बेरिश रह सकती है। ये हमारी असम्पशन है क्योंकि हमारे पीछे अब कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जहाँ पे हम कहें कि ये लिक्विडिटी यहाँ पर थी तो इसलिए हम आ जाएँगे नीचे, ठीक है। दूसरा हमारे पास वीकली में ये रेंज ब्रेक हुई है ऊपर की तरफ,
जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि ऊपर की तरफ रेंज ब्रेक हो चुकी है। यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेडर्स को मार्केट ट्रैप कर सकती है और उसके बाद मार्केट नीचे आने के चांसेस हैं। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इस वीक क्या हो सकता है, तो मुझे इस वीक में गोल्ड रिट्रेस करता दिखाई दे रहा है कि गोल्ड की रिट्रेसमेंट हो सकती है। मंडे और ट्यूसडे मैं इसको थोड़ा-सा बुलिश देख रहा हूँ। अगर तो ये बुलिश जाता है, तो फिर अगले 3-4 दिन बेरिश हो सकते हैं। बट अगर ये मंडे और ट्यूसडे ही नीचे आ जाता है, तो फिर एक अनदर सिनेरियो है। वो क्या है कि मार्केट अगर ओपन होते ही नीचे आना शुरू हो जाती है, तो हमारे पास कौन-सा लेवल है फॉर बाइंग। ये बात भी ज़हन में रखिएगा कि हम इसमें बाय ही देखेंगे, इसमें हम सेल नहीं देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट मंडे और ट्यूसडे नीचे आना शुरू हो जाती है, तो हमारे पास कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से हम इसको बाय कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो पॉइंट आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। इसको मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि ये हमारे पास वो लेवल है। अगर तो मार्केट इस पे आती है मंडे और ट्यूसडे को, तो फिर हम इससे बाय करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट ओपन होती है यहाँ पे और वो आ ही नीचे जाती है इस तरह। तो जब वो नीचे आएगी तो फिर उसने किधर जाना है? ऊपर। फिर हम मार्केट को बुलिश जाता भी देख सकते हैं। अगर तो वीकली प्रोफाइल के हिसाब से देखें, मंडे और ट्यूसडे मार्केट इस तरह नीचे आएगी तो हम उसको ये वाले लेवल से बाय करेंगे। क्योंकि ये लेवल अगर हम मार्क करते हैं, ये जो हमने रेंज देखी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? तो ये क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारे पास डिस्काउंट एरिया बनता है। ठीक है? तो हम डिस्काउंट एरिया में फ़ॉल कर रहे हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से, ठीक है? अगर आपने बेस्ट बाइंग करनी है, तो फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम पर ही एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो वीक में हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ठीक है? तो ये वीकली के हिसाब से हैं, हम क्वाड्रेंट के हिसाब से यहाँ से बाय करेंगे और जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक हैं, जो कि इक्विलिब्रियम के पास है, तो वो ये एरिया है। तो हम यहाँ से भी इसको बाय देख सकते हैं। अगेन वही बात है कि आपके सामने दोनों सिनेरियो रख दिए हैं। अगर तो मार्केट पहले ऊपर जाएगी, तो फिर हम उसको नीचे आता देख सकेंगे। अगर तो मार्केट कल मंडे से ओपन होती है और वो पहले ही नीचे आना शुरू हो जाती है, तो फिर हम बाय की तरफ इसको देखेंगे। आई होप आपको वीकली सिनेरियो समझ आ गया है। अब हम चलते हैं डेली पर। तो दोस्तों डेली पर सबसे पहले आपने ये समझना है कि ऐसा क्या हुआ कि मार्केट ने ये वाले पॉइंट से इतनी बड़ी जो है एक्सपेंशन दे दी और फिर रुकी भी नहीं, ठीक है? आखिर ऐसा क्या हुआ? इसका सिंपल सा जवाब है, ठीक है? मैंने पहले भी 1-2 वीडियोज़ में बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखें, जैसा कि हमने मंथली कैंडल्स में देखा कि यहाँ पे 4-5 महीने से मार्केट लिक्विडिटी जनरेट कर रही थी, ठीक है? इक्वल हाइज़, इक्वल हाइज़, इक्वल हाइज़, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने 3-4-5 महीने से लिक्विडिटी जनरेट की हुई थी। सबसे पहली बात तो ये है। अब ये जो लिक्विडिटी जनरेट की हुई थी अपसाइड, ये रिटेलर्स के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट जगह थी फॉर सेलिंग, ठीक है? जब मार्केट आती है इस लेवल पर वो सेल करते थे, मार्केट आती है सेल करते थे। तो मार्केट ने यहाँ पे 1-2 सेलर्स को उड़ाया, ठीक है? यहाँ पे लार्ज फंड्स बैठे हुए थे, उनको भी मार्केट ने ऊपर जाके उड़ा दिया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ब्रेकआउट ट्रेडर जो हैं, जब मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है, तो वो बाय में बैठ जाते हैं, ठीक है? तो मार्केट जो है अब बायर्स को भी ट्रैप कर सकती है और मार्केट नीचे आ सकती है। सबसे पहले ये मूव तो सेलर्स को उड़ाने के लिए है, अब मार्केट ने सबको बाय में बिठा दिया है तो मार्केट रिट्रेस कर सकती है। एक्सपेंशन के बाद वैसे भी हम रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। तो ये तो बात होगी टेक्निकली। अब दूसरा अहम पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है फंडामेंटल्स के हिसाब से, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कि कौन-कौन से दिन मार्केट ने ये मूव दी है। ठीक है? तो दोस्तों कहानी कुछ यूँ स्टार्ट होती है कि ये जो कैंडल है, ठीक है? इस कैंडल पे क्रॉस लाते हैं। ये कैंडल बनती है 22 अगस्त 2025, ठीक है? आप फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन करें, यहाँ पे जाएँ कैलेंडर में और आप पिछले महीने अगस्त में जाएँ और देखें 22 अगस्त को अप्लाई कर दें। तो आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा फेड चेयर पावेल स्पीक्स। यहाँ पे वो क्या बात करते हैं, अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे पावेल साहब आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये लिंक ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको समझ आएगी
के जो पावल साहब हैं उन्होंने बात की हुई है रेट कट्स की, ठीक है? कि वो रेट्स कट्स करेंगे। आप इधर आते हैं, आप ये देखें कि इस कैंडल ने एकदम से फिर हमें मूव दी, जो कि बुलिश मूव थी। आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट्स जब भी कट होते हैं, तो करेंसी वीक होती है, इकोनॉमी वीक होती है। तो करेंसी जैसे ही वीक हुई, तो डॉलर जो है वो अप जाना शुरू हो गया। अब ये मैं आपसे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें फिर इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? इस कैंडल में इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, बैंक्स इन्वॉल्व हैं क्योंकि उनको समझ आ गई है कि डॉलर वीक होने वाला है। वैसे भी वॉर की सिचुएशन चल रही है, कई कंट्रीज़ आपस में जो हैं वो लड़ रही हैं और ये रिस्क ऑफ का सिनेरियो है। रिस्क ऑफ यानी कोई बंदा रिस्क इसमें नहीं ले सकता, ठीक है? रिस्क ऑन होगा तो आपको हमेशा गोल्ड जो है वो नीचे आता नज़र आएगा, बट रिस्क ऑफ में सिनेरियो ये होता है कि गोल्ड हमेशा बाय जाता है। ठीक है, गोल्ड में बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे होते हैं। भाई स्ट्रक्चर मैपिंग में कुछ नहीं रखा, आपने लॉजिकली चीज़ों को अप्लाई करना होता है, ठीक है? तो इस कैंडल में इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे। अगर आप 26 अगस्त को देखते हैं, वहाँ पे भी कोई ना कोई न्यूज़ होगी। अगर न्यूज़ नहीं है, तो आपने ये चीज़ें फिर भी फ़ॉलो करनी है कि ये जो मूव आ रही है 26 को ट्यूसडे है, लेट्स सी वहाँ पे क्या है। ठीक है, ट्यूसडे को भी कुछ स्पीक्स थी। यहाँ पर एक जो है वो इंडिकेटर है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये भी इन्फ्लेशन का है, बट ये पॉज़िटिव आया। अच्छा, यहाँ पे ग्रीन देख के भी लोग जो है ना वो इसको पॉज़िटिव कर लेते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ गुड न्यूज़। बट मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह इसको भी पढ़ना है। कमेंट करें अगर आप न्यूज़ को अच्छे से जानना चाहते हैं कि हम किस तरह रीड कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। ठीक है? उसके बाद मार्केट एक्सपेंशन देती गई बिकॉज़ यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो चुके थे, वो मार्केट को फिर ऊपर ही लेकर जा रहे थे। हमने ईच डे ये देखना है कि आज कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो भाइयों, अब आपको मैं ये बताता हूँ कि ये जो हमारे पास आता है लॉ, ये लॉ में इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है। ठीक है? इस लॉ में बिकॉज़ अगले दिन एनएफपी था। इसी तरह ये जो लॉ था इसमें इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे, क्योंकि इसमें भी जेरोम पावेल ने कहा था कि भाई हम रेट्स कट कर रहे हैं। तो हमने वो वाले पॉइंट हमेशा याद रखने हैं जो कि फर्स्ट वीक में बनते हैं, ठीक है? फर्स्ट वीक इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि फर्स्ट वीक में हमेशा अच्छा डाटा होता है, आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके बाद आपके पास जो है एनएफपी का डाटा रिलीज होता है, तो इसलिए फर्स्ट वीक को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये फर्स्ट वीक का डाटा है। इस तरह आपने और कौन सी चीज़ों को ज़हन में रखना है, आपने इन्फ्लेशन को, सीपीआई के डाटे को ज़हन में रखना है, आपने एनएफपी को रखना है, आपने फेड की जो भी स्पीच हो, जो भी हो उसको ज़हन में रखना है, और फिर आती है बात एफओएमसी की। तो आपने वो हाई एंड लोज़ को ज़रूर ज़हन में रखना है। चलें, आई होप मैंने कोशिश की है कि आपको टेक्निकली और फंडामेंटली कुछ समझा दूँ। तो दोस्तों, अब हम डेली के हिसाब से चीज़ें देख लेते हैं कि हमारे पास कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं फिब, ठीक है? तो फिबो के हिसाब से अगर ये वाला लो भी ब्रेक होता है, तो हम इस एफईजी से बाय देख सकते हैं। अगेन ये स्कैल्पिंग के लिए चीज़ें हैं, ठीक है? ये चीज़ें फेल भी होती हैं। अब मेरी प्रीवियस सारी वीडियोज़ जो हैं वो एक्यूरेट गई हैं। इट डज़ नॉट मीन कि ये फेल नहीं होगा, फेल भी हो सकती हैं। आप लो टाइम फ्रेम पर जाके अपनी एंट्री डिज़ाइन कीजिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी एंट्रीज़ वाली, तो प्लीज़ आप वो एंट्री वाली वीडियो भी देख लें, ताकि आपको पता हो कि हमने किस हिसाब से एंट्री करनी होती है। तो भाई साहब, ये जो लेवल है अगर लो ब्रेक होता है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा हमारे पास इक्विलिब्रियम जो आ रहा है, वो कहाँ पे आ रहा है? वो आ रहा है ये एफवीजी पर, ठीक है? तो ये ब्रेक अवे गैप बना हुआ है, अगर हम इसको पूरे को देखें तो ये बेसिकली लिक्विडिटी वायर्स हैं। तो हम इस तरह जो है इसको देख सकते हैं फॉर बाइंग। हम सेल में फिलहाल के लिए नहीं जाएँगे, क्योंकि सेल हमारे लिए खतरा है। यहाँ पे जैसा कि इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है? वैसे लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, रिट्रेसमेंट हो सकती है, मार्केट ये वाले लेवल तक भी आ सकती है, या मार्केट यहीं से बाय भी जा सकती है। अगेन मैं बता दूँ कि अगर तो ये एफईजी ब्रेक होती है, तो यहाँ पे हम बाय देख सकते हैं। अगर ये भी ब्रेक हो जाती है, तो फिर हमारे पास बेस्ट बाइंग ये वाला लेवल है, जो कि 3405 का बन रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग,
ये वाले लेवल पे मुझे मार्केट आती नज़र नहीं आ रही, ठीक है? बट आप ये पूरी जो सिनेरियो है इसको देखें, तो फ़िलहाल के लिए जैसा कि मैंने बताया है कि मंडे वाले दिन मार्केट ये हाई स्वीप करे और एक बुलिश कैंडल दे, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट ओपन हुई, वीकली के हिसाब से बुलिश गई, फिर नीचे आई, ठीक है? और यहाँ पे अपनी क्लोजिंग दे दी। तो इस तरह जो है हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने वीकली प्रोफाइल नहीं पढ़ी तो उस पर भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख लीजिएगा। तो आई होप कि मार्केट रिट्रेस करे, एटलीस्ट ये वाले पॉइंट तक आए तो हम इसको यहाँ से फिर बाय देखें, या मज़ीद नीचे आती है तो हम ये वाले पॉइंट से इसको बाय देख सकते हैं। बट क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये लॉस प्रोटेक्टिव हैं, इस पूरी लेग में इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, तो हमें केयरफुली जो है चीज़ों को देखना होगा। तो अगर हम इससे लो टाइम फ्रेम में जाते हैं, तो लो टाइम फ्रेम में ये वाला जो है ये हमारे पास एमएसएस होगा। अगर मार्केट डिस्प्लेसमेंट देती है, ठीक है? यहाँ पे बड़ी-बड़ी कैंडल्स बनाती है, ऐसे बड़ी-बड़ी कैंडल्स मिल जाती हैं और डिस्प्लेसमेंट मिलती है, एमएसएस हो जाता है, तो हमारा कोई ना कोई यहाँ पे पीडीआर रेज़ होगा बेरिश, जहाँ से हम इसको नीचे आता देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं? मैंने पहले भी जो है लाइन लगा के बता दिया कि ये वाले पॉइंट तक आता देख सकते हैं, या ये जो लो H4 में पड़ा हुआ है, ये ब्रेक हो तो हम इससे नीचे देख सकते हैं। मज़ीद H1 में देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिनेरियो है। H1 पे भी आपके सामने यही स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बना हुआ है, ठीक है? कि हमें एक डिस्प्लेसमेंट चाहिए बेरिश को, तभी हम जो है बेरिश में आ सकते हैं। तो ये लेवल है H1 के हिसाब से कि ये ब्रेक हो, ये जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद मार्केट हमें जो है एक बेरिश पीडीआरएस देगी, चाहे वो फेयर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, ब्रेकर ब्लॉक हो, व्हाट्सोएवर, तो उसके बाद हम इसको सेल देख सकते हैं। तो यहाँ पे बाय देखना थोड़ा-सा रिस्की है, इसलिए मैं बाय रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको फंडामेंटली और टेक्निकली चीज़ें समझा सकूँ। अब आपने H4, H1 या 15 मिनट्स पे जाके ये चीज़ें खुद इम्प्लीमेंट करनी है और मुझे बताना है कि आपको फ़ायदा हो रहा है मेरे वीकली गोल्ड एनालिसिस से कि नहीं। अगर तो फ़ायदा नहीं हो रहा और आपके कमेंट नहीं आ रहे, वीडियो की रीच नहीं बढ़ रही, तो डेफ़िनेटली जो है मैं ये सीरीज़ बंद कर दूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए आउटपुट। अगर तो आप लोग ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और आप भी ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना शुरू हो गए हैं, तो कमेंट किया करें ताकि मुझे पता हो कि लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये एनालिसिस मैं खुद तो अपने लिए कर ही लेता हूँ। मैं डेली चीज़ें देखता हूँ। मैं आपके लिए डेली एनालिसिस भी डाल सकता हूँ, बट आपका रिस्पॉन्स बहुत कम आता है, जिसकी वजह से मैं नहीं डाल रहा। तो अगर तो आप सच में सीखना चाहते हैं और आपको डेली वीडियो चाहिए गोल्ड की, जैसा कि ये वीकली है, तो डेली रेंज पे भी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बना दिया करूँ। बट आपका रिस्पॉन्स ज़रूरी है। आई होप आपको इस वीडियो में ये सीखने को मिला होगा कि हम चार्ट को कैसे देखते हैं टेक्निकली एंड फंडामेंटली, और आपने ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।